हाँ जी, विद्यार्थियों स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। क्या कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो? अच्छी बात है, पढ़ रहे हो तो। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल से संबंधित 3 वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाके देख लें। और आज इस टॉपिक का वैदिक काल का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है और ऋग्वैदिक काल का हम अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल की कुछ चीज़ें रही हुई है, उसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन से। धार्मिक जीवन से बात करते हैं कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वो किस देवता की उपासना करते थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्यों के देवताओं की अगर बात करते हैं, तो देवताओं में सबसे पहले उन्होंने जो है प्रकृति की पूजा की थी। प्रकृति की आर्यों ने किसकी पूजा की? प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा की, इसका मतलब देवता कौन से थे उनके? उनके देवता जो थे वो प्रकृति में जो चीज़ें विद्यमान थी वही उन्होंने क्या मान लिया? अपना देवता मान लिया। जैसे जैसे पृथ्वी को माता के रूप में उन्होंने मान लिया, पृथ्वी के देवता। धौंस जिसको आकाशीय देवता मान लिया, इंद्र, उसके अलावा अग्नि देवता, आपके सूर्य देवता, वरुण देवता। इस तरह से उन्होंने जो है प्रकृति में जो चीज़ें विद्यमान थी, जो प्रकृति में जो जो ताकत थी एक प्रकृति के अंदर, उन सब ताकतों को ही अपना देवता स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से वैदिक काल के अंदर लोगों ने देवताओं की कल्पना करनी शुरू कर दी। तो प्रकृति की पूजा के अंतर्गत उन्होंने कई सारे देवताओं को माना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कैसे थे? बहुदेववादी थे। बहुदेववादी यानी कि किसी एक देवता की पूजा नहीं की, कई देवताओं को वो मानते थे, पूजते थे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि देवताओं की कल्पना आखिर मनुष्य ने क्यों की? उसको आवश्यकता क्या पड़ी देवताओं की कल्पना करने की या देवताओं की पूजा करने की? तो देवताओं की कल्पना के पीछे एकमात्र जो लॉजिक है वो ये है कि मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए, मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो नैतिक रूप से सही रहे, सामाजिक रूप से वो सही रहे, समाज के अंतर्गत, समाज में रह करके वो समाज के कल्याण के कार्य करे, समाज के प्रति विरोध की भावना न रखे और किसी तरह का कोई गलत काम ना करे। इसके लिए जो है देवताओं की कल्पना की गई। तो इन देवताओं की कल्पना के अंदर अब कौन-कौन से देवता हैं जो आर्यों ने अपने भावात्मक देवता कह सकते हैं, एक तरह से वैचारिक विचारों के अंदर अपने देवताओं की कल्पना उन्होंने शुरू की। और प्रकृति की पूजा तो जैसे कह ही रहे हैं अपन, तो जितने भी देवता होंगे वो प्रकृति में ही विद्यमान है, उन्हीं को उन्होंने क्या कर लिया? अपना देवता मान लिया। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं आर्यों के देवताओं की। तो आर्यों के सबसे पहले देवता जो हैं, 2 मुख्य देवता हैं, एक तो है धौंस और दूसरे हैं पृथ्वी। ये 2 आर्यों के मुख्य देवता हैं। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आर्यों ने जो है इनकी पूजा करनी शुरू की थी। धौंस जो है वो एक आकाशीय देवता है। क्या है? आकाशीय देवता। धौंस क्या है? आकाशीय देवता है। जबकि पृथ्वी जो है वो कहाँ के देवता है? पृथ्वी के देवता है, इस जीव जगत के। पृथ्वी के देवता यानी जीव जगत के जो देवता हैं वो है पृथ्वी और आकाशीय देवता है वो कौन है? धौंस है। और ऐसा कहते हैं कि आर्यों ने ये माना कि ये जो दोनों देवता है, इनके मिलन से ही इस पूरी संसार का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी कि आर्यों ने ऐसा कहा है कि इन दोनों के मिलन से ही, यानी आकाशीय देवता धौंस और पृथ्वी के देवता पृथ्वी, इन दोनों के मिलन से क्या हुआ है? पूरे संसार का निर्माण हुआ है। संसार कह दो, जगत कह दो, सृष्टि कह दो, ठीक है? सृष्टि का निर्माण, पूरे संसार का, जगत का जो निर्माण है वो इन दोनों देवताओं के मिलन से ही हुआ है। और ये आर्यों के क्या है? प्राचीनतम देवता है। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इनकी कल्पना की आर्यों ने, इसीलिए ये प्राचीनतम देवता माने जाते हैं। कैसे देवता हैं आर्यों के ये? प्राचीनतम देवता माने जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है? तो धौंस जो है वो आकाशीय देवता है, सभी देवताओं के पिता भी है ये। ये क्या है? सभी देवताओं के पिता। सभी देवताओं के पिता कहलाते हैं कौन? धौंस। और पृथ्वी जो है वो क्या है? ये पिता है, तो ये क्या होगी? ये माता होगी। तो ये क्या है? ये सभी देवताओं की माता है। सभी देवताओं की माता, ठीक है? ये लो, क्योंकि इन दोनों के मिलन से ही सभी पूरे जगत का निर्माण हुआ है और बाकी जो देवता है वो भी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए धौंस को जो है सभी देवताओं का पिता कह दिया गया और पृथ्वी को जो है वो सभी देवताओं की माता मान लिया गया। इस तरह से आर्य के जो प्राचीनतम देवता है वो 2 ही हैं, जिसमें एक है धौंस और दूसरे हैं पृथ्वी, ठीक है? आगे अपन बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर पे अपने देवता आते हैं वरुण। वरुण देवता। वरुण देवता 3 नंबर के देवता हैं और ये आर्यों के अनुसार ये कहा गया कि वरुण जो देवता हैं, पृथ्वी और धौंस यानी आकाश,
पृथ्वी नीचे धरातल और ये ऊपर आकाश, इन दोनों के बीच में जो कुछ है वो सब वरुण है। वो सब क्या है? वरुण है। ये लो, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और ऊपर आपके आकाश, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो क्या है? वरुण देवता को मान लिया गया है। वरुण देवता को जल का स्वामी भी कहते हैं, जल निधि का स्वामी। जल निधि का स्वामी भी कहते हैं। जल निधि का मतलब है कि जल को संग्रहित करने वाला। तो जल को संग्रहित कौन करता है? बादल संग्रहित करते हैं। और बादल कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं, ऊपर। तो इसीलिए इनको जल निधि का स्वामी भी कह दिया गया है। साथ में वरुण जो है इसको असुरों का देवता या राक्षसों का देवता भी मानते हैं इसको। राक्षसों का देवता, राक्षसों का देवता। राक्षसों का देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि वरुण जो है उससे सृष्टि के अंदर बहुत से कार्य किए जाते हैं वरुण देवता के द्वारा, बादलों का बनना, बारिश करना, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ विनाश भी करता है ये। वरुण देवता क्या करते हैं? विनाश भी करते हैं। विनाश कर रहे हैं, मान ली ज्यादा बारिश आ गई, अतिवृष्टि हो गई तो सब कुछ बह जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। कहीं पे बिजली गिर गई तो वो पूरा एरिया खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जान माल की हानि हो जाएगी। तो इसीलिए वरुण को जो है वो जल निधि का स्वामी तो कहा ही है, साथ में इनको राक्षसों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सृष्टि के निर्माण के साथ साथ विनाश के लिए भी क्या है? उत्तरदायी है। इसलिए इनको जो है राक्षसों का देवता कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना आप। आर्यों का कौन सा देवता है जो असुरों का देवता कहलाता है या राक्षसों का देवता कहलाता है? तो वो है आपके वरुण देवता। ठीक है, तो ये अपने तीसरे आर्यों के महत्वपूर्ण देवता है जिनका नाम है वरुण। स्थान कहाँ है इनका? पृथ्वी के और ध्वंस के बीच में जो क्षेत्र है, आकाशीय भाग है, उसी को जो है वरुण मान लिया गया है, वरुण का स्थान मान लिया गया है। चलो चौथे नंबर के देवता पढ़ते हैं अपन। आर्यों के जो चौथे देवता है वो अपन बात करते हैं इंद्र की। इंद्र की बात करते हैं। इंद्र किसके देवता है? वर्षा के देवता है। वर्षा के देवता, वर्षा के देवता इंद्र को मानते हैं। जब कहीं वर्षा नहीं होती है तो इंद्र देव के जो है भजन या गान या उनके लिए यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं। गाना भी प्रचलित है अपने राजस्थान में, बरस बरस मारा इंद्र राजा, तू बरसिया मारो मारो काल कटे। सुना है क्या आपने? नहीं सुना, सुन लेना, अच्छा गाना है। तो बरस बरस मारा इंद्र राजा, तो इंद्र देवता जो है वो किसके देवता हैं? वर्षा के देवता हैं। उसके अलावा इनको पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर, पुरंदर मतलब है किलों को नष्ट करने वाला। पुरंदर, पुरंदर, पुर मना होता है किले, किले या दुर्ग, तो किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, इसलिए भी जो है इसको इंद्र को पुरंदर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऋग्वेद में जो है इंद्र से संबंधित 250 सूक्त मिलते हैं। 250 सूक्त, 250 जो सूक्त है वो सबसे ज़्यादा जो सूक्त मिलते हैं, जो श्लोक मिलते हैं, वो किसके बारे में मिलते हैं? इंद्र के बारे में मिलते हैं। ठीक है, चलो अगले देवता की बात करते हैं। अगले देवता है अग्नि, अग्निदेव। ये भी आर्यों के प्रमुख देवता है। ये जो देवता है इनको देखो, अग्नि जो है वो क्या है? एक तरह से मध्यस्थ देवता है। पहले भी मैंने आपको बताया था पीछे कि अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया है। मध्यस्थ देवता का मतलब है कि हमारे बीच में, ठीक है, और ऊपर जो स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं, जहाँ पर, जिसे हम परलोक कहते हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ पर देवता विराजमान है, तो हमारे और इन देवताओं के बीच में अगर कोई संपर्क स्थापित करता है तो वो कौन है? अग्नि है। इसीलिए यज्ञ हवन वगैरह करते हैं तो हवन कुंड जलाया जाता है। हवन कुंड इसलिए जलाते हैं ताकि अग्नि देवता को बुलाया जाता है, और अग्नि देवता जो है वो परलोक के जो देवता हैं उनसे हमारा क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें हमारे द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में उन देवताओं को आमंत्रित करते हैं, शामिल करते हैं। इसीलिए अग्नि को जो है मध्यस्थ देवता कहते हैं, मध्य का देवता है। यानी कि इंसानों के और देवताओं के बीच में, भगवान के बीच में संबंध स्थापित करने वाला देवता कौन है? अग्नि देवता है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर अपन अगर सूक्त की बात करें तो 200 सूक्त में, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना आप। इंद्र को लेकर के ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त है, जबकि अग्नि को लेकर के कितने सूक्त है? 200 सूक्त है। चलो और देखो, और जो इंपॉर्टेंट देवता है आर्यों के, वो है सूर्य, सूर्य देवता। उसके अलावा विष्णु, विष्णु है। उसके अलावा बृहस्पति है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देवता थे जो अपन ने पढ़े ऋग्वेदिक आर्यों के। उसमें से ये 5 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं: ध्वंस, पृथ्वी, वरुण, इंद्र और अग्नि। ठीक है, चलो ये ऋग्वेदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था। अब अपन बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन, ऊपर आप हेडिंग डाल लेना, साथ साथ में लिखते रहो, लिखते रहोगे तो याद अच्छे से हो जाएंगे आपको। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? यानी कि रुपया पैसा कमाना वो किस तरह कमाया करते थे,
किस तरह से उनको अर्निंग का सोर्स क्या था, उनके पास खेती-बाड़ी थी, पशुपालन था, वो सब आर्थिक जीवन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम व्यवसाय की बात करते हैं कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन, पशुओं को पालना और साथ में कृषि करना, खेती करना, खेती के द्वारा पशुओं को खेती करना, साथ में पशु पालना, ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। इसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। अब देखो, कृषि की जो भूमि थी उसे क्या कहते थे? कृषि योग्य जो भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि, कृषि करने लायक भूमि, ऐसी जमीन जिसके ऊपर कृषि कर सकते हैं, वो भूमि क्या कहलाती थी? वो क्षेत्र कहलाती थी। क्षेत्र, क्षेत्र कह दो या फिर आप उसको कह दो उर्वरा। क्षेत्र कह दो चाहे आप उर्वरा कह दो, ये तो इजीली याद हो जाएगा। उर्वरा मतलब कि ऐसी जमीन जिसमें अच्छे से फसल पैदा हो जाए, जो उर्वरक हो, उसी से बना है उर्वरा। तो उर्वरा कह दो या क्षेत्र कह दो, क्षेत्र से ही खेत बना है, क्षेत्र से ही बना है खेत, सब जो है वो क्षेत्र से ही बना है। तो कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती थी? क्षेत्र या उर्वरा। चलो, और ऐसी भूमि जिसे कुछ समय तक छोड़ दिया जाता था, यानी कि उसको परती भूमि कहते हैं अपन। परती भूमि, परती भूमि ऐसी भूमि जिसके ऊपर लगातार फसल नहीं उगाई जाती, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो परती भूमि, उसको बोलते हैं परती भूमि। तो परती भूमि क्या कहलाती थी? परती भूमि को कहते थे खिल्य। परती भूमि को कहते थे खिल्य। ऐसी भूमि जिस पर दोनों फसलें ली जाती थी उसे कहते थे क्षेत्र या उर्वरा। और परती भूमि, जिस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, जिस पर खेती नहीं करते थे, वो क्या कहलाती थी? खिल्य कहलाती थी। अच्छा, कुछ शब्दावली है, देखो, हल, हल को वो लोग क्या कहते थे? हल को वो लोग कहते थे लांगल। लांगल या फिर इसको सीर कहते थे, सीर। लांगल कह दो चाहे सीर कह दो, ठीक है। हल को कहते थे लांगल या सीर। हल चलाने वाला व्यक्ति, हल चलाने वाला, हल चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? किवाश। हल चलाने वाले व्यक्ति को कहते थे किवास। और हल से बनी नालियां, हल से बनी नालियां, हल से बनी नालियों का मतलब है कि आप जब हल चला रहे हो खेत में, तो जो क्यारियां बन जाती है ना, उसको बोल देंगे नालियां। तो हल से बनी नालियां क्या कहलाती थी? सीता कहलाती थी। हल से बनी हुई नालियां क्या कहलाती थी? सीता कहलाती थी। ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं कि कौन से अनाज उगाया करते थे। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर अगर हम अनाज की बात करें कि ऋग्वेदिक आर्यों ने कौन से अनाज उगाए, तो ऋग्वेद के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो यव का मिलता है। यव का मतलब होता है जौ। तो आप लिखेंगे इसमें कि ऋग्वेद में केवल केवल यव, यव किसे कहते हैं? जौ को कहते हैं। यव का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में केवल यव का उल्लेख मिलता है, यानी जौ का ही उल्लेख मिलता है। उसके अलावा आपके चावल है, गेहूं है, इसको क्या कहते थे? देखो, चावल, चावल को कहते थे ऋग्वेद के अंदर ब्रीही। ब्रीही, चावल को ये लोग ब्रीही कहा करते थे। उसके अलावा गेहूं जो है, गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम कहते थे। गोधूम, ये लो गोधूम, ठीक है। चावल को ब्रीही कहते थे ये लोग, और गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम कहा करते थे। हालांकि ये फसलें भी उगाई जाती थी, यानी चावल है, गेहूं है, ये भी उगाए जाते थे, लेकिन ऋग्वेद के अंदर इनका उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं है। वैसे प्रमाण मिले हैं इनके, लेकिन ऋग्वेद के अंदर उल्लेख केवल किसका है? यव और जौ का ही उल्लेख है। तो ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना आप कि ऋग्वेद के अंदर किस अनाज का उल्लेख है? यव या जौ का उल्लेख है। बाकी चावल को ये लोग क्या कहते थे? ब्रीही कहते थे। और गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम कहा करते थे। कर की बात करें, टैक्स, भाई खेती कर रहे हो तो जो जमीन है उसका टैक्स तो देना पड़ेगा ना आपको, राजा को राजस्व देना पड़ेगा। तो कर जो देते थे वो कितना होता था? कुल उपज का 1/6, कुल उपज का 1/6 भाग, कुल उपज का 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था। और इस कर को क्या कहते थे? इस कर को बोलते थे बलि, यानी अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर। अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। अपनी इच्छा से आर्य जो कर दिया करते थे उस कर को बलि कहते थे। ठीक है, इतना आया समझ में आपके? अब अपन सिंचाई की बात करते हैं कि भाई सिंचाई के कौन से साधन थे और सिंचाई जो है वो आर्य किस प्रकार किया करते थे खेतों के अंदर। तो सिंचाई जो है विद्यार्थियों, सिंचाई सिंचाई दो तरह से होती थी। एक तो थी खनित्रमा। खनित्रमा, खनित्रमा का मतलब है कि कुएं खोदकर सिंचाई करना। कुएं 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 खोदकर सिंचाई करना, ठीक है। कुआं खोदा और वहां से सिंचाई कर ली। और दूसरा था स्वयंजा। दूसरा है स्वयंजा। स्वयंजा का मतलब है कि वर्षा के पानी को
बारिश हुई, बरसात के पानी को इकट्ठा कर लिया और फिर उससे सिंचाई कर रहे हैं। यानी वर्षा जल को एकत्र करके काम में लेना। ये 2 तरह की सिंचाई की जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि तकनीक काम में लेते थे ये लोग। एक तो थी खनित्रमा, देखो इसको याद कैसे रखेंगे, खनित्रमा, खनी का मतलब है खोदना। तो किसको खोदना? कुएं को खोदना। कुएं खोद करके पानी काम में ले लिया, सिंचाई कर दी खेतों के अंदर, उसको क्या कहते थे? खनित्रमा कहते थे। और स्वयं का मतलब है स्वयं ही। तो वर्षा का पानी है वो तो स्वयं ही आता है। भाई बारिश हम ला थोड़ी सकते हैं, वो तो अपने आप ही आती है। तो इसको कैसे याद रखोगे? स्वयं ही आती थी। कौन? बारिश। तो बारिश के जल को क्या करते थे ये लोग? इकट्ठा कर लेते थे और बाद में फिर उसको काम में ले लिया करते थे। तो ये सिंचाई की टेक्निक थी, इसको बोलते थे स्वयंजा। याद होगी दोनों। खनित्रमा यानी कुएं खोदकर, खनी यानी खोदना, कुएं खोदकर सिंचाई करना खनित्रमा, और स्वयंजा मतलब स्वयं ही आ रही है। तो वर्षा का पानी है वो स्वयं ही आ रहा है, उसको इकट्ठा कर लिया और बाद में फिर उसको खेतों में काम में ले लिया। ठीक, चलो अब देखो, अब बात करते हैं कि व्यापारी वर्ग उस समय था या नहीं था। तो विद्यार्थियों, जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग उस समय कहते हैं कि व्यापारियों की एक तरह से प्रथा थी, जिसको हम श्रेणी प्रथा बोलते हैं। श्रेणी प्रथा का मतलब है कि व्यापारियों का वर्ग। तो कहीं व्यापारी वर्ग के तो उल्लेख नहीं मिलते हैं, वो यानी कि व्यापारी वर्ग का उस समय प्रचलन नहीं था। लेकिन व्यापारियों के लिए समूह के लिए एक शब्द काम में लेते थे, जिसको कहते हैं पणी। व्यापारी वर्ग नहीं कह सकते अपन, व्यापारी समूह कह सकते हैं। व्यापारी समूह के लिए एक शब्द काम में लेते हैं जो है पणी। व्यापारियों के समूह के लिए शब्द काम में लेते हैं पणी। अब ये पणी क्या करते थे? ये पणी एक्चुअल में जो है राजाओं के साथ इनका युद्ध होता था। इन पणियों का राजाओं के साथ क्या होता था? युद्ध हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये गायों की चोरी करा करते थे ये लोग। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के अंदर गाय जो है वो विनिमय का साधन थी। यानी कि गाय को जो है लोग विनिमय के रूप में काम में लेते थे कि गाय दे दी और उसके बदले में कोई चीज सामने वाले से ले ली। तो विनिमय का साधन थी गाय उस समय। तो ये लोग क्या करते थे? पणी या व्यापारी समूह ये गायों को चोरी कर लेते थे। और राजा का उस समय मैंने आपको बताया कर्तव्य था कि राजा जो है वो उसके क्षेत्र के अंदर जो प्रजा है उस प्रजा के पशुओं की रक्षा करेगा राजा। ठीक है, उनकी गायों की रक्षा करेगा और उनकी स्वयं की रक्षा करेगा किसी चोर से, उच्चके से, दूसरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति से। तो राजा का ये फर्ज था कि वो इन पणियों से लोगों की रक्षा करे। ठीक है, और अपने जो अपन देखते हैं कि जो मध्यकाल में और जो अपने देवता हुए हैं बहुत सारे राजस्थान के, उन अधिकतर देवताओं ने जो है वो गायों के लिए ही युद्ध किया था। तेजाजी महाराज है, रामदेव जी है, ये सारे जो देवता हुए हैं, हड़बू जी है, तो पशु उपकारक देवता माने गए हैं सारे। बाबू जी महाराज है, तो ये सब इन्होंने क्या है गायों के लिए और किसी ना किसी पशु के लिए युद्ध किया था। तो पशु प्रेमी थे ये। तो प्राचीन समय में भी देखो, वैदिक काल में भी यही था कि राजा जो है वो अपनी प्रजा के पशुओं की रक्षा करता था। उसकी जिम्मेदारी थी पशुओं की रक्षा करना। और किससे करता था? इन पणियों से। ये पणी लूट के ले जाया करते थे, गायों को चुरा लेते थे। तो इन पणियों का युद्ध होता था। किसके साथ होता था? राजा के साथ हुआ करता था। राजा इनके साथ में युद्ध करता था। ठीक है, अब गायों के लिए युद्ध होता था। देखो किसके लिए युद्ध हो रहा है? गायों के लिए। तो गायों के लिए जो युद्ध होता है उसके कुछ नाम है, आपको पते होने चाहिए। जो नाम क्या है? गवेषणा। गायों के लिए जो युद्ध हो रहे हैं उसके लिए अगर कुछ शब्दों की बात करें अपन, तो देखो एक तो गवेषणा है, एक गवेष्टि है, गवेष्टि है, उसके अलावा गवेशु है, गवेशु। तो ये देखो, ये शब्द हैं सारे जो किससे संबंधित है? गायों के लिए होने वाले युद्धों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं ये। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए, एक नाम आता है शब्दावली के अंदर विद्यार्थियों, जिसका नाम है बैक नोट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बैक नोट, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको। बैक नोट किसे कहते हैं? तो ऋग्वेदिक काल के अंदर बैक नोट जो शब्द है वो ब्याजखोर के लिए काम आता था। किसके लिए? ब्याजखोर, यानी कि पैसे दे करके और ब्याज कमाता है ना, उस व्यक्ति को कहते हैं ब्याजखोर, या उसको सूदखोर भी कह सकते हो आप। सूदखोर, ब्याजखोर, या उसको सूदखोर कह सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति जो ब्याज से अपना जीवन चलाते थे, लोगों से ब्याज लिया करते थे, ये क्या कहलाते थे? बैक नोट कहलाते थे। बैक नोट। ठीक है, तो बैक नोट याद रख लेना। बैक नोट, नोटों को बैक यानी पीछे से लेते थे। भाई ब्याज का पैसा जो है वो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं मानते हैं उसको। तो नोट कैसे लेते थे? बैक से, यानी पीछे से लेते थे। है ना, आपने किसी को रकम दी और 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उससे रकम ले रहे हो प्लस ब्याज और ले रहे हो, तो आपको तो बैठे बैठे मिल गए पैसे, क्या करना पड़ा आपको? है ना, तो ब्याज वाला जो बिजनेस है उसको अच्छा नहीं मानते हैं इस धंधे को। सही नहीं माना है प्राचीन समय में भी और अब भी इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ब्याज की राशि ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा ब्याज की राशि होती है तो जो बेचारा गरीब इंसान है वो भर नहीं पाता ब्याज को, या उसको भरने में कोई समस्या आती है। तो ब्याजखोर जो व्यक्ति है वो कहलाते थे बैक नोट,
बैक यानी पीछे से नोट लिया करते थे, एक्स्ट्रा इनकम कमाया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ी एक दो बातें और कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल की, उसके बाद में अपन जो है पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। अच्छा, ऋग्वेदिक काल के अंदर देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े को वो नहीं जानते थे। लेकिन जो ऋग्वेदिक आर्य है, इनका प्रिय पशु जो है वो घोड़ा ही था। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अच्छा, उसके अलावा लोहे से ये लोग परिचित थे? लोहे से परिचित नहीं थे। कौन से वाले? ऋग्वेदिक काल वाले लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और नोट लगा के लिख लेना। उत्तर वैदिक काल जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे। ठीक है, चलो ये सारी बातें अपन ने जो पढ़ी है वो ऋग्वेदिक काल की पढ़ी है। अब अपन बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। हाँ जी विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल की अब अपन बात कर रहे हैं। ऋग्वेदिक काल अपन ने पढ़ लिया, तो सबसे पहले तुमसे ये बताओ उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड है, पहली बात। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल के अंदर जो है भारत के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? बाकी के जो 3 वेद बच गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों की रचना हुई। उसके साथ में आपके उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, इन सब की रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है। तो लिखेंगे आप अन्य 3 वेद, अन्य 3 वेद, उसके अलावा उपनिषद, अन्य 3 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अलावा आरण्यक। ठीक है, आरण्यक, इन सब ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है? उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए मैंने बात कि राज्य का जो स्वरूप था विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल के अंदर जो लोग हैं वो कबीले में रहा करते थे। बहुत सारे परिवार मिलकर के कबीला बना लिया उन्होंने, और कबीलाई संस्कृति थी। उन कबीलों में से जो सबसे शक्तिशाली परिवार था वो राजा बन के बैठ जाता था, और उस राजा के का फर्ज था कि वो दूसरे कबीलों से अपने कबीलों वालों की रक्षा करे। ये बताया मैंने आपको। तो अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये कबीले जो है, ये जो संस्कृति है आर्यों की, वो कबीला संस्कृति ना रह करके क्षेत्रीय संस्कृति बन गई। क्षेत्रीय संस्कृति का क्या मतलब है? क्षेत्रीय संस्कृति का मतलब है कि एक क्षेत्र विस्तृत हो गया। तो लिखेंगे आप कबीला संस्कृति किसमें कन्वर्ट हो गई? क्षेत्रीय। कबीला संस्कृति क्या बन गई? क्षेत्रीय संस्कृति बन गई। क्षेत्रीय संस्कृति का मतलब है कि एक क्षेत्र के अंदर जो है वो लोग बसने लगे, बहुत से परिवार जो है एक क्षेत्र में बस गए, और उस क्षेत्र का एक राजा हो गया, और वो राजा उस क्षेत्र में रहने वालों की प्रजा के ऊपर शासन करने लगा। ठीक है, तो ये बदलाव आया उत्तर वैदिक काल के अंदर। दूसरी, आगे अपन बात करें कि लोहे के औजार, लोहे के औजार बनने लगे, लोहे के औजार बनने लगे। ठीक है, उसके अलावा हथियार बनने लगे, क्योंकि लोह युगीन संस्कृति है, लोहे की खोज हो गई, तो लोहे के औजार बनाने लगे। सुगठित सुडोल जो है औजार और हथियार बनने लगे उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो जनपद थे, जो छोटे छोटे जनपद थे, भरत है, पुरु है, किरवी है, तुर्वस है, ये सारे जनपद जो है वो अपने क्षेत्रों को बढ़ाने लगे, यानी दो दो जनपद मिल करके एक बड़ा महाजनपद बन गया। अपन आगे महाजनपद काल की बात करेंगे, उसके अंदर अपन 16 महाजनपदों की बात करेंगे। तो छोटे छोटे जो जनपद थे, जनपद छोटे छोटे जो जनपद थे, ये छोटे छोटे जनपद जो है ये पास वाले जनपदों को मिला करके और बड़े हो गए। जैसे मान लो ये कोई जनपद है, जनपद समझ रहे हो ना आप क्या होता है जनपद? जनपद का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे परिवार आकर के बस गए, और वो एरिया और बड़ा होता चला गया, बहुत बड़ा एरिया बन गया वो। और उसके अंदर उस जनपद का, जैसे मान लीजिए ये जनपद है कोई, ये एक जनपद है और एक ये जनपद है, तो इस जनपद में क्या होगा? बहुत सारे परिवार रहेंगे, बहुत सारे
लोग रहेंगे इस क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र एक तरह का, और इन सब क्षेत्रवासियों में से एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, इनका राजा बन जाएगा इस तरह से। और वो इस जनपद का कोई ना कोई नाम दे देगा। जैसे मान लो इसका नाम दे दिया आपने पुरु, पुरु जनपद, इसको आपने पुरु जनपद कह दिया, इसको जो है आपने भरत कह दिया, भरत जनपद। ठीक है, तो ये जनपद है। अब ये जनपद वाले क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ये सोचेगा कि मैं अपने इस एरिया को और बड़ा कर लूं, तो ये एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करके पास वाले जनपद को हरा करके और अपने साम्राज्य का क्या कर लेंगे, विस्तार कर लेंगे। तो इस तरह से इस काल के अंदर क्या हुआ कि छोटे छोटे जो जनपद थे उनका विलय होना शुरू हो गया। जैसे मान लो ये आपके भरत और पुरु है, ये दोनों जनपद आपस में मिल गए, आपस में मिल गए तो एक पूरा बड़ा जनपद बन गया, और इसको नाम क्या दे दिया, कुरु दे दिया, इसको नाम कुरु, इसको कुरु नाम दे दिया। इस तरह से छोटे छोटे जनपद मिल करके और एक बड़े महाजनपद बनने लग गए। तो ये जो समय है ये भी कौन सा समय है, उत्तर वैदिक काल का समय। तो छोटे छोटे जनों का जो है इसमें विलय होना शुरू हो गया, और वो अपने आप में क्या बन गए, राष्ट्र बन गए। अच्छा, फिर मैंने बात की थी ऋग्वैदिक काल के अंदर एक आपको सभा और समिति बात की थी ना आपने। ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्थाएं, 3 संस्थाएं पढ़ी थी अपन ने, सभा, समिति और विदथ। तो जो सभा और समिति है उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, वो केवल और केवल एक सलाहकारी संस्था बन के रहेगी, राजा को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उस समय राजा को कंट्रोल करती थी वो, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा और समिति क्या बन गई, सभा समिति का अस्तित्व जो है बच्चों खत्म हो गया। सभा समिति का अस्तित्व क्या हो गया, सभा समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया इसका। ठीक है, और क्या बन गई, ये सलाहकारी संस्था बन गई, सलाहकारी संस्था। ये लो, केवल एक सलाहकारी संस्था बन के रहेगी, राजा को केवल सलाह दे सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा राजा जो है उसका प्रभाव बढ़ गया, राजा निरंकुश हो गया, क्यों, उसके पास में पावर आ गई। सभा समिति जैसी संस्थाएं थी उनका अस्तित्व जब खत्म हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, तो राजा निरंकुश हो गया। राजा निरंकुश हो गया तो राजा अपनी मनमानी करने लगा, राजा अपने आप को देवता के तुल्य मानने लगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि राजा में जो है, राजा को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। राजा को उत्तर वैदिक काल में राजा को देवता का रूप माना गया। किसका रूप माना गया, राजा को देवता का रूप माना गया, और इसके लिए राजा बहुत सारे यज्ञ भी करने लगा। उसके अलावा एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हो गई। क्या हो गई, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की भी स्थापना होगी। यानी कि प्रशासनिक तंत्र बन गया। जैसे राजा है तो राजा ने अपने मंत्री बना लिए, मंत्री परिषद बना ली, और फिर उन मंत्रियों के सलाह मशवरे से राजा जो है सही तरीके से काम करने लग गया। तो ये कब हुआ, ये उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ। अच्छा, अब राजा की जो मंत्री परिषद थी विद्यार्थियों, उसको रत्निन कहते थे। क्या कहते थे, राजा की जो मंत्री परिषद थी, यानी कि राजा और उसके साथी जो मंत्री हैं, जो शासन का राजकाज कार्य को चलाते थे, शासन को चलाते थे, शासन चलाने में राजा की सहायता करते थे, वो क्या कहलाते थे, वो रत्निन कहलाते थे। राजा क्या कहते थे, रत्निन। रत्निन कौन है, राजा के सहयोगी हैं, राजा के सहयोगी है, जो सहयोग करेंगे राजा के राज कार्य के अंदर, जो है उनको सलाह मशवरा देंगे, तो वो क्या कहलाए, रत्निन कहलाए। अच्छा, रत्निन जो है विद्यार्थियों, राजा क्या करता था कि इन रत्निन के घर जाकर वह यज्ञ करता था। क्या करता था राजा इन रत्निन के घर जाकर यज्ञ करता था। राजा रत्निन के घर जाकर यज्ञ करता था, बताओ, यज्ञ करता था। ये लो, इनके घर जाया करता था और घर जाके यज्ञ करता था। अच्छी बात है भाई, यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ करता था इनके घर जाके, तो राजा क्या कहलाता था, राजा रत्निद कर कहलाता था। रत्निद कर, ये आपको ध्यान रखना है। राजा अपने रत्निन के घर जाया करता था। रत्निनों की जो संख्या है वो 12 थी। कितनी थी रत्निन की संख्या, 12। आप ये कह सकते हो कि राजा के सहयोगी हैं, राजा के एक तरह से सहयोग करने वाले लोग हैं ये, जिनको क्या कहते हैं, रत्निन कहते हैं। और इन रत्निनों की संख्या राजा को मिला करके 12 थी, यानी राजा भी रत्निन में शामिल था। और मुख्य बात, राजा क्या करता था, इन रत्निन के घर जाया करता था और वहां जाके यज्ञ करता था। ये लो, वहां जाकर यज्ञ भी किया करता था। और जब उनके घर जाके यज्ञ करता था राजा, तो राजा क्या कहलाता था, रत्निद कर कहलाता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, अब अपन बात करते हैं कि ये रत्निन कौन कौन से हैं, इनके नाम अपने को पता होने चाहिए और इनके काम भी अपने को पता होना चाहिए। तो अब राजा के रत्निन की अपन बात करते हैं, एक एक जो रत्निन है उनकी अपन बात करते हैं। तो पहला जो रत्निन है, इधर तो मैं लिखता हूं रत्निन, और इधर लिख देते हैं कार्य, कि रत्निन के कार्य क्या है। तो 1 नंबर तो राजा ही है। राजा है, राजा का काम क्या है, राजा क्या करता है, राजा तो शासन का प्रमुख है, तो राजा क्या काम करेगा, शासन चलाएगा। ये लो, शासन चलाएगा राजा। 2 नंबर बात करते हैं अपन युवराज। युवराज तो नाम से मालूम चल रहा है, प्रिंस, राजकुमार। तो राजा का क्या है,
ये राजा का उत्तराधिकारी है। ठीक है, युवराज क्या है? राजा का उत्तराधिकारी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं अपन महिषी की। महिषी, महिषी क्या होता है भाई? महिषी राजा की रानी है। कौन सी रानी? पटरानी। ऐसे तो राजा की बहुत सारी रानी होती है, लेकिन पटरानी एक ही होती है विद्यार्थियों। रानी बहुत सारी होती है राजा के, लेकिन पटरानी एक ही होगी। पटरानी का मतलब है मुख्य रानी। राजा की सबसे जो मुख्य रानी होती है वो कहलाती है पटरानी, और पटरानी को क्या कहा गया है? महिषी कहा गया है। ठीक, तो 3 हो गए, राजा, युवराज और महिषी। फिर देखो पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित क्या करता है? पुरोहित राजा का सलाहकार होता है, राजा का मंत्री होता है एक तरह से, तो सलाहकार अपन कह सकते हैं इसको। सलाहकार, राजा का सलाहकार है, पुरोहित जी हैं। राज पुरोहित हुआ करते थे उस समय। राजा के पुरोहित जो राजा के नजदीक बैठते थे, नजदीक ही रहते थे, और राजा को शासन संचालन के लिए सलाह मशवरा दिया करते थे। तो ये पुरोहित हो गया। अगला रत्निन देखो, अगला रत्निन है सुत। सुत, सुत क्या करता था? सुत राजा का रथवान था। राजा का रथवान कह सकते हो आप। रथवान का मतलब है कि राजा के रथ को चलाता था। ये राजा के रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता था सूत। और ये क्या काम करता था? ये राजा का उत्साह बढ़ाता था। युद्ध के समय राजा का उत्साह वर्धन किया करता था ये, इसका नाम था सूत। ठीक है, अगला देखो संग्रहिता। इतने कठिन नाम नहीं, आराम से याद हो जाएंगे आपको। संग्रहिता, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना? पैसा इकट्ठा करना। तो पैसा इकट्ठा करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, ये लो, ये तो हमें पता ही है। जो पैसे इकट्ठा करता है, कोष का अध्यक्ष। कोष का मतलब है रुपए पैसे का भंडार। तो कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता है? कोषाध्यक्ष कहलाता है। और उसको जो है उत्तर वैदिक काल में क्या कह दिया गया? संग्रहिता कह दिया गया। संग्रह करता था ये पैसों का, तो संग्रहिता हो गया। चलो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखो सेनानी। सेनानी, सेनानी का मतलब सेनापति, ये लो, वेरी इजी। सेनापति, राजा की सेना का जो प्रमुख होता है उसको ही राजा सेनापति बनाता है, तो उसको ये कहते थे सेनानी। आगे देखो ग्रामणी। ग्रामणी, ग्रामणी कौन होगा? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया, कोई ज्यादा कठिन शब्दावली नहीं है विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी है। 1-2 शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ये लो, 8 रत्निन अपन ने पढ़ लिए। चलो आगे देखते हैं नवा रत्निन, और नवा रत्निन है भागदूद। भागदूद, दूध है, भागदूद। तो भागदूद कौन है? जो दूध लेके भाग जाए वो भागदूद है? नहीं भागदूद का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो राजस्व इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? राजस्व इकट्ठा। राजस्व समझ रहे हो? राजस्व का मतलब है कि खेती बाड़ी से, जमीनों से जो टैक्स आएगा, जो किसानों से टैक्स लेगा, उस टैक्स को इकट्ठा करके और कहाँ ले जाके दे देगा? राजा को दे देगा। उसको बोलते हैं भागदूद। ठीक है, भागदूद, ये लो। भाग जाता था, क्या लेके भागता था? लोगों से राजस्व लेके, और भाग जाता था और जाके किसको देता था? राजा को देता था। तो ऐसा कर्मचारी क्या कहलाता था? भागदूद कहलाता था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भागदूद यानी राजस्व इकट्ठा करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता था? भागदूद। और ये भी एक रत्निन है। चलो 9 हो गए। अगला देखो 10वां, छत्री। छत्री, छत्री तो नाम से ही मालूम चल रहा है छत्री है। छत्रियों का काम क्या होता है? रक्षा करना। छत्रियों का काम क्या होता है भाई? रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? राजप्रसाद की रक्षा करना। राजप्रासाद, राजप्रासाद का रक्षक, ये लो, राजप्रासाद का रक्षक। राजप्रासाद का मतलब क्या होता है? महल। और महल का रक्षक कौन होता है? महल का रक्षक कौन होता है भाई? सेनापति होगा, सॉरी क्षत्रिय होगा, कोई ना कोई सैनिक ही होगा। तो छत्री का मतलब होता है क्षत्रिय, और क्षत्रिय होते हैं सैनिक। और सैनिक क्या करते हैं? सैनिक तो रक्षा करते हैं, किसी की भी रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, राजा की रक्षा करे। तो राजप्रासाद यानी महलों की जो रक्षा करते थे वो क्या कहलाते थे? छत्री कहलाता था। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला देखो पालागल, ये लो, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सही है। पालागल, पागल, पागल ही होगा कोई। पालागल, पागल, ये कौन है? पालागल कौन है? ये मित्र है भाई। किसका मित्र है? राजा का मित्र। ये लो, राजा का जो मित्र है, राजा का जो संदेश वाहक है, वो कहलाता था पालागल। तो याद कैसे रखेंगे? मित्र, मित्र से पागल को याद कर लेना। मित्र क्या होते हैं? सारे मित्र पागल ही होते हैं। हर एक दोस्त कमीना होता है, सुना है ना? तो ये भी थोड़ा याद कर लेना कि मित्र क्या होते हैं भाई, दोस्त क्या होते हैं? पागल होते हैं। पागल है, एकदम पागल है। तो पालागल, पालागल कौन है? राजा का मित्र है, राजा का दोस्त है, विदूषक है, संदेश वाहक है, जो संदेश लाएगा ले जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पालागल कहलाएगा। ये लो, आपके ये हो गए कितने हो गए? 11 हो गए क्या? चलो अब एक और रह गया, और उसका नाम है अक्षवाप। अक्षवाप, अक्षवाप, अक्ष, अक्ष का मतलब होता है पासा। तो पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पासे के खेल में राजा का सहयोगी, ये लो, ये अक्षवाप कहलाएगा। अक्षवाप, अक्षवाप का मतलब पासा ही है। पासे के खेल के अंदर पासा खेलते हैं राजा महाराजा, पुराने समय में पासा खेला करते थे। पासा फेंकते थे और फिर जो है उसमें जो नंबर आते हैं उसके अनुसार चलते थे। ये इस तरह से आपने देखा होगा, आपने हो सकता है खेला भी हो। ये इस तरह का एक खेल होता है
महाभारत अगर आपने देखी है तो उसमें शकुनी मामा खेलता है, क्या कहते हैं इसको, चौपड़, इसको चौपड़ बोलते हैं। खेल एक तरह का, गोटियां हो रखी होती है, आगे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते जाते हैं आगे आगे आगे, इसको चौपड़ बोलते हैं अपन। अभी अपन लूडो कह दो, प्राचीन समय में चौपड़ था ये, कोडियों से और पासे से यानी लूडो से इसको खेलते हैं। तो अक्षवाप जो होता है वो क्या करता है, पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता है। तो ये हो गए 12 रत्न, जिसके अंदर राजा खुद भी शामिल है। समझ में आ गए? 2-3 है वो थोड़े से अजीब से नाम है, बाकी तो देखो इजी हैं सारे, ये सारे इजी हैं। एक तो संग्रहिता, संग्रह कर रहा है, किसका संग्रह, पैसों का संग्रह। कोषाध्यक्ष, कोष यानी कि राजस्व इकट्ठा करता है, पैसा रखता है अपने पास में, तो वो कौन हो गया, संग्रहिता हो गया। भागदूत, लेके भाग्या, क्या लेके भाग्या भाई, राजस्व लेके भाग्या, लोगों से टैक्स लेकर के भाग के जाता था और राजा के खाते में जमा करा करता था, कौन था, भागदूत। उसके अलावा पालागल, पालागल पागल, पागल दोस्त तो सारे पागल होते हैं, तो ये लो मित्र, राजा का मित्र। और अक्षवाप, अक्षवाप का मतलब है पासा, अक्ष का मतलब है पासा, यानी पासे के खेल के अंदर राजा को कौन है, सहयोगी है, उसको क्या कहते हैं, अक्षवाप। ये लो हो गए। अब कुछ और 1-2 पद हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ये तो महत्वपूर्ण थे, 12 रत्न थे ये जो अपन ने पढ़ लिए। अब कुछ 1-2 और इंपॉर्टेंट पद है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। एक देखो तक्षण, तक्षण, तक्षण का मतलब होता है रथकार, रथकार, रथकार का मतलब है राजा का रथ बनाने वाला, रथकार, रथकार, रथ को करने वाला या बनाने वाला, तो रथ को बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तक्षण कहलाता था। ठीक है। उसके अलावा देखो आपके परिवृत्ति, परिवर्ती, कुछ शब्द है आपको ध्यान रखना है। परिवर्ती, परिवर्ती का मतलब होता है छोड़ा हुआ, परिवर्ती, परी, पर्या जा दूर जा, तो परिवर्ती देखो, परी परी परी, पर्या जा दूर जा, यानी राजा की कैसी रानी है, उपेक्षित रानी है। ऐसी रानी जिससे राजा जो है वो प्रेम नहीं करता था, वो रानी है ये उपेक्षित रानी। तो ऐसे याद कर लेंगे, पर्या जा, रानी को दूर करता था, दूर जा तू, मेरे को पसंद नहीं है। तो परिवृत्ति, परी परी, पर्या जा दूर जा, तो उपेक्षित रानी यानी ऐसी रानी जिससे राजा प्रेम नहीं रखता था, उसको कहते हैं परिवर्ती। अच्छा, एक और है बाबाता, 3 पढ़ी है अपने देखो रानियों के बारे में। एक तो मैंने आपको महिषी पढ़ाया था, महिषी का मतलब है राजा की सबसे प्रमुख रानी। और दूसरी मैंने आपको पढ़ाया परिवर्ती, यानी राजा की उपेक्षित रानी, राजा प्रेम नहीं करता। और तीसरी है बाबाता, बाबाता, बाबाता कौन है, ढंग से लिखता हूँ भाई, रानी का सवाल है। हाँ, बाबाता, बाबाता, बाबाता कौन है, बाबाता जो है वो राजा की प्रिय रानी है, प्रिय रानी। दूसरी, पहले तो महिषी थी, राजा की प्रिय रानी तो महिषी थी, सबसे प्रमुख रानी थी, तो दूसरी प्रिय रानी कौन है, उसको कहते हैं बाबाता। ठीक है, चलो ये कुछ शब्दावली थी जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। ये जो 3 मैंने बताए आपको, ये कोई रत्न नहीं है राजा के, ये वैसे ही मैंने आपको पद बताए हैं। ठीक है, इनके नाम थे ये इस तरह के। चलो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा सामाजिक जीवन की, कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है सामाजिक जीवन कैसा था विद्यार्थियों, सामाजिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन किस तरह का था, उसकी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सामाजिक जीवन में देखो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात तो वर्ण व्यवस्था की है। मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे ऋग्वेदिक काल के अंदर, कौन कौन से हैं बताओ, हाँ बोलो, शाबाश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत बढ़िया, 4 वर्ण बताए थे मैंने आपको। चारों वर्ण जो है वो कर्म आधारित थे, यानी कि एक ही घर में कई वर्ण के लोग रहा करते थे, जो व्यक्ति जिस काम को करता उसका वही वर्ण या जाति मान ली जाती थी। कब, ऋग्वेदिक काल के अंदर। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर बदलाव आया, जाति व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित ना रह के जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जाति व्यवस्था कैसी होगी, जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित होगी मतलब जन्म के ऊपर, जिस घर में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी वही जाति मान ली जाती। जैसे वर्तमान में भी यही है, आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, आप राजपूत के घर में जन्म ले रहे हो तो आप राजपूत कहलाओगे, आप कुम्हार के घर में जन्म ले रहे हो तो आप भी कुम्हार, आपकी जाति भी कुम्हार हो जाएगी। समझ रहे हो, तो जन्म आधारित हो गई जाति व्यवस्था। कब, उत्तर वैदिक काल के अंदर, ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया। और समाज जो है वो पूर्ण रूप से 4 वर्णों के अंदर विभाजित हो गया, यानी कि जो जाति व्यवस्था है वो कैसी हो गई, बहुत ज्यादा एकदम कट्टर हो गई, है ना। एक दूसरी जातियों के प्रति जो है लोगों के अंदर दुर्भावना का विकास हुआ, दूरियां बढ़ती चली गई। ये सब कब हुआ, आपके उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ। ठीक है, तो इन जातियों के परिणाम से क्या हुआ विद्यार्थियों, इन जातियों के परिणाम ये हुआ कि समाज के अंदर जो विवाह है वो कई प्रकार के विवाह प्रचलन में आ गए। और उन विवाह में 2 विवाह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जातियों के अंदर इस तरह से समाज का जब विभाजन हो गया, तो विवाह जो होते थे उनमें भी क्या है कि कुछ बदलाव आ गया, विवाह के प्रकारों के अंदर भी बदलाव आ गया। तो विवाह के अपन प्रकार पढ़ते हैं, विवाह के प्रकार, तो 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में आ गए। एक तो अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और एक है प्रतिलोम। एक को याद कर लो कि दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक है अनुलोम विवाह और एक है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब है कि उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह कर ले, तो उसको कहते हैं अनुलोम। देखो याद कैसे करोगे, अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो इसमें उच्च जाति का तो क्या होगा, उच्च जाति का
क्या होगा बताओ? उच्च जाति का तो पुरुष होगा, यानी पुरुष की जाति तो उच्च होगी, और महिला की जाति कैसी होगी? निम्न होगी। महिला जाति निम्न, ये लो। उच्च जाति का तो पुरुष होगा और निम्न जाति की महिला होगी। इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं अनुलोम विवाह। जैसे मान लीजिए पुरुष तो हो गया ब्राह्मण जाति का और महिला हो गई क्षत्रिय जाति की, तो ब्राह्मण जाति क्षत्रिय से तो ऊपर ही है भाई। उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण जाति सर्वोपरि थी, सबसे ऊपर थी, श्रेष्ठ थी सबसे। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय आते 2 नंबर पे। तो उच्च जाति का मतलब है कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति का तो पुरुष है और महिला मान लीजिए क्षत्रिय जाति की है, तो ये विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अनु का मतलब पीछे, पीछे मतलब महिला पीछे, पुरुष आगे है। देखो उच्च जाति का पुरुष है तो पुरुष आगे है और महिला क्या है? महिला पीछे। तो ऐसे यात्रिक से याद कर लेना आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अनु का मतलब पीछे, पीछे कौन है? महिला है पीछे। आगे ऊपर कौन है? आगे तो पुरुष है। तो पुरुष पहले और महिला बाद में। तो अनुलोम विवाह का मतलब है उच्च जाति का तो पुरुष और निम्न जाति की महिला। ये याद हो गया। अब इसका उल्टा कर दो इधर प्रतिलोम में। प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? उच्च जाति की तो कौन हो जाएगी? उच्च जाति की तो महिला हो जाएगी। चलो, और निम्न जाति का कौन हो जाएगा? निम्न जाति, निम्न जाति का हो जाएगा आपके पुरुष। उच्च जाति की तो हो गई आपके महिला और निम्न जाति का कौन हो गया? पुरुष हो गया। तो निम्न जाति का जब पुरुष हो गया तो ये विवाह क्या कहलाया? आपके प्रतिलोम विवाह कहलाया। ठीक है, तो ये विवाह के 2 प्रकार हैं, एक है आपके अनुलोम और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अच्छा, स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। जैसे मैंने बताया आपको, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो महिलाएं थी वो स्वतंत्र थी, वो वेदों का पाठ करती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, गुरु के आश्रम में जाने का उनको अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की दशा जो है विद्यार्थियों, वो कैसे हो गई? दयनीय हो गई। उनको घर की 4 दीवारें में बंद कर दिया गया है ना, उनका पढ़ना लिखना बंद हो गया। उसके अलावा कन्या का जन्म जो है उसको भी क्या है कि मतलब दुख दुख माना गया। कन्या जन्म पर वो दुखी होते थे, वो लोग कष्ट कष्ट का सूचक मानते थे। कन्या जन्म को क्या मान लिया गया? कष्ट का सूचक मान लिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बदलाव आए थे उत्तर वैदिक काल के अंदर। चलो, अब ये मुख्य बातें थी जो अपन ने कर ली। अब थोड़ा सा 2 चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक तो है उस समय में जो यज्ञ प्रचलित हुए वो कौन कौन से यज्ञ थे वो पढ़ेंगे अपन, और उसके साथ में फिर कुछ विवाह के प्रकार हैं वो भी अपने को पढ़ने हैं। तो चलो ये 2 टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन एंड करते हैं इसको, इस टॉपिक को, वैदिक काल को। चलो, पहले तो अपन बात करते हैं विवाह के प्रकारों की। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकारों की विद्यार्थियों बात कर रहे हैं। विवाह के प्रकार कितने थे? धर्म ग्रंथों की अगर बात करें अपन, तो धर्म ग्रंथों के अंदर विवाह जो है वो विद्यार्थियों 8 प्रकार के माने गए हैं। 8 प्रकार के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। अब एक एक की बात करते हैं। देखो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। एक है प्रजापत्य विवाह, दूसरा है विद्यार्थियों आर्ष विवाह, तीसरा है आपके देव विवाह, चौथा है आपके ब्रह्म विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठा है आपके असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। एक एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉज कर करके मैं बताऊंगा आपको, केवल आप पॉज करके वीडियो को और लिख लेना इनके बारे में। देखो प्रजापत्य विवाह जो है, प्रजापत्य विवाह का मतलब है कि ऐसा विवाह जिसके अंदर पिता जो है, लड़की का पिता, वो किसी योग्य संस्कारवान लड़के को ढूंढ लेता है और उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कर देता है। ये लो, इसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह, यानी प्रजा के सम्मत, यानी कि सभी जगह पर जिसको सही माना जाए, प्रजापत्य ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करता है, संस्कारवान योग्य गुणी वर ढूंढता है और उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। दूसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह के अंदर क्या होता है कि आर्ष शब्द जो है ना वो पशु से संबंधित है। पशु, आर्ष शब्द जो है पशु से संबंधित है। इसका मतलब ऐसा विवाह जिसके अंदर वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को एक जोड़ी बैल या गाय देते हैं और उसके बदले में कन्या से विवाह कर लेते हैं, उसे बोलते हैं आर्ष विवाह। समझ में आया भाई? वर्तमान समय में तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं ना। कुछ लोग नहीं भी देते हैं, नहीं लेना चाहिए दहेज। दहेज ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए, इस समाज की एक कुरीति है। और इस कुरीति को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हम लोग, तो खत्म करना है, शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। ना दहेज लेना और ना ही देना। तो देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जिस तरह से वधू पक्ष वाले यानी कि लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी देते हैं, लेकिन आर्ष विवाह में क्या है? उल्टा सिस्टम है। यानी कि वर पक्ष वाले यानी लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को क्या देते हैं? पशु देते हैं। पशु के अंदर एक जोड़ी गाय हो सकती है या एक जोड़ी बैल हो सकता है, यानी एक जोड़ा देते हैं पशु का और लड़की से शादी करके ले आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्ष विवाह बोलते हैं। समझ में आया? चलो अगला है देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह का मतलब है कि जो लड़की का पिता है वो एक ऐसे लड़के को ढूंढेगा जिसे यज्ञ करना आता हो, यानी कि यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है, उस यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ ही जब लड़की का विवाह कर देता है उसका पिता,
तो वो विवाह कहलाता है देव विवाह। समझ में आई? एक लाइन में याद रखना है आपको, प्रजापत्य विवाह ऐसा विवाह जिसमें योग्य वर ढूंढ करके, संस्कारवान गुणी वर ढूंढ के पिता जो है अपनी बेटी के विवाह कर देता है, वो विवाह प्रजापत्य विवाह। आर्ष विवाह ऐसा विवाह जिसके अंदर वर पक्ष वाले लड़की वालों को एक जोड़ी गाय या बैल देकर के और लड़की को ले आते हैं, घर पे शादी कर लेते हैं, उसे कहते हैं आर्ष विवाह। देव विवाह का मतलब ऐसा विवाह जिसमें जो है लड़की के पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित से अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं, उसे कहते हैं देव विवाह। ठीक। और फिर है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि ऐसा विवाह जिसमें पिता सर्वगुण संपन्न वर को जो है अपने घर पे आमंत्रित करता है और धनराशि वगैरह, थोड़ा बहुत दहेज वगैरह देकर के और अपनी कन्या का विवाह उससे कर देता है, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है। और सबसे उत्कृष्ट विवाह जो है, सबसे अच्छा यही माना गया है, ब्रह्म विवाह ही माना गया है। चलो उसके बाद में अगला है गंधर्व विवाह। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो 4 विवाह है ना विद्यार्थियों, ये उच्च कोटि के विवाह है। उच्च कोटि के विवाह ये चारों विवाह अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये जो चारों विवाह है ना, ये निम्न कोटि के हैं। लिख लेना आप इनको। निम्न कोटि कैसे हैं, बात करते हैं। उच्च कोटि वालों को बात कर लिए, अब निम्न कोटि वाले। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है ऐसा विवाह जिसके अंदर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में लव मैरिज होती है, लड़के लड़की एक दूसरे को देखा, पसंद किया, आपस में बातचीत की और घर वालों ने फिर उनका विवाह कर दिया, या फिर वो खुद ही भाग करके विवाह कर लेते हैं। तो उस विवाह को प्राचीन समय में क्या कहते थे, गंधर्व विवाह कहते थे। ठीक। चलो अगला देखो, असुर विवाह। असुर का मतलब तो राक्षस होता है। तो असुर का मतलब है कि जो सुर और असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस दानव। तो असुर विवाह का मतलब है ऐसा विवाह जिसमें धन देकर के और लड़की को खरीद लिया जाए। मतलब कि वधू का जो पिता है, लड़की का जो पिता है, वो अपनी बेटी को पैसे लेकर के बेच देता है, उसको बोलते हैं असुर विवाह। ठीक है ना। अच्छा अगला देखो, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब जबरदस्ती विवाह कर लेना, उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। राक्षसों का तो काम यही था, है ना, हवन कुंड के अंदर जो हवन कुंड ऋषि वगैरह हवन किया करते थे, उन हवन कुंडों के अंदर मदिरा डाल देना, उसके अंदर रक्त डाल देना, उसमें मांस डाल देना, ये काम था राक्षसों का। तो राक्षस जबरदस्ती विवाह करते थे, यानी किसी कन्या को जबरदस्ती उसका अपहरण करके ले गए और ले जाकर उससे विवाह कर लिया, उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। ठीक है। और लास्ट है पिशाच विवाह, जो सबसे घटिया किस्म का विवाह है। इस को एकदम निकृष्ट कोटि का घटिया किस्म का विवाह माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पिशाच विवाह का मतलब है ऐसा विवाह जिसमें लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ, कन्या के साथ जबरदस्ती संबंध बना लेते हैं, संभोग कर लेता है और संभोग करने के बाद उससे फिर विवाह करता है। तो इस विवाह को कहते हैं पिशाच विवाह, जो कि एकदम घटिया किस्म का विवाह है। बात ही नहीं करनी चाहिए इसकी तो हमें, लेकिन फिर भी चलो, अब है तो अपने को पता तो होना ही चाहिए। तो ये पिशाच विवाह है, सबसे निम्न कोटि का है ये। तो ये विवाह के 8 प्रकार है जो अपन ने पढ़े हैं। अब एक चीज और, अब अपन पढ़ेंगे यज्ञों के बारे में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है यज्ञ का बोलबाला हो गया था, हवन का बोलबाला हो गया था। तो कुछ यज्ञों के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण यज्ञ। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया तो इसमें जो है धार्मिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कर्मकांडों का बोलबाला हो गया था, अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपराएं, इस तरह की चीजें बढ़ गई थी। तो यज्ञ वगैरह भी क्या है कि बहुत ज्यादा, अनुष्ठान भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो यज्ञ भी एक तरह का अनुष्ठान ही है, कई दिनों तक, कई महीनों तक चलते थे। तो अपन एक एक यज्ञ की बात करते हैं। देखो सबसे पहला यज्ञ जो है वो है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, देखो नाम से मालूम चल रहा है राजसूय, यानी कि राजा जब अपना सिंहासन ग्रहण करता था, अपनी गद्दी ग्रहण करता था, उस समय जो यज्ञ करवाता था उसे क्या कहते हैं, राजसूय यज्ञ कहते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। राजसूय यज्ञ में क्या लिखेंगे, ऐसा यज्ञ जिसमें राजा राज सिंहासन ग्रहण करने के समय करता था, वो यज्ञ कहलाता है राजसूय यज्ञ। चलो फटाफट से दूसरा यज्ञ कर लेते हैं, और दूसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध में देखो नाम से पता चल रहा है अश्व, और अश्व का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि ऐसा यज्ञ जिसको राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए करता था। साम्राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जब यज्ञ करता था उसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अब ये कैसे होता था, देखो इस यज्ञ में क्या होता था कि राजा यज्ञ करने बैठ जाता था और एक घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा, मान लीजिए राजा का क्षेत्र है और ये किसी दूसरे राजा का क्षेत्र है, ये घोड़ा यहाँ से छोड़ा उसने। अब ये घोड़ा चलता 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 मान लो यहाँ आ गया, दूसरे राजा के एरिया में आ गया। अब अगर यहाँ वाला राजा अगर इस घोड़े को पकड़ लेगा तो इसको इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में फिर जिसकी हार जीत होगी तो वो एरिया उसका हो जाएगा। और मान लीजिए कि इस राजा ने यज्ञ किया, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और घोड़ा छोड़ा, और ये घोड़ा यहाँ से घूम के वापिस आ गया ऐसे, तो फिर, और इस राजा ने अगर इस घोड़े को नहीं रोका तो ये जो एरिया है ना, ये सारा का सारा इस राजा के पास चला जाएगा, यानी कि ये एरिया इस राजा का इतना बड़ा हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था, लंबा चलता था, 1 वर्ष तक भी चला जाता था ये यज्ञ। और जब यज्ञ समाप्त होता था ये अश्वमेध यज्ञ, तो राजा जो है वो उपाधि धारण करता था, किसकी, महाराजाधिराज की, राजा से महाराजा बन जाता था।
ठीक है? तो इसमें आप लिखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें राजा क्या करता था, एक अश्व घोड़ा छोड़ता था और अपने साम्राज्य विस्तार को करने के लिए वो ये यज्ञ किया करता था। ठीक है, समझ में आ गया? चलो 3 नंबर लिखो, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या होता है विद्यार्थियों? वाजपेय यज्ञ मतलब ऐसा यज्ञ है जब राजा अपने अंदर देवताओं की शक्तियों को जो है प्रवेश करवाता है, ऐसा यज्ञ उसे कहते हैं वाजपेय यज्ञ। यानी राजा अपने अंदर देवी शक्तियों का आरोपण करता है। देवी यानी देवताओं के पास जो शक्तियां है ना, वो शक्तियां हासिल करने के लिए राजा जो यज्ञ करता है उसे कहते हैं वाजपेय यज्ञ। ठीक है? इस यज्ञ के दौरान जो है कहते हैं घुड़दौड़ होती थी, घोड़ों की दौड़ करवाते थे राजा। तो मुख्य रूप से जो यज्ञ हैं ये 3 हैं, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। दोबारा बता देता हूँ, राजसूय यज्ञ, राजसूय यानी जब राजा सिंहासन ग्रहण करता था उस समय जो यज्ञ करता था उसे कहते हैं राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्व छोड़ता था और किस लिए करता था? साम्राज्य के विस्तार के लिए करता था। वो कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। तीसरा है वाजपेय यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें राजा के अंदर देवी शक्तियों को लाने के लिए, देवी शक्तियों, देवताओं की शक्तियों को हासिल करने के लिए जो राजा यज्ञ करता था उसे क्या कहते थे? वाजपेय यज्ञ कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब कुछ यज्ञ और है वो भी अपने को पता होना चाहिए। देखो, पुरुषमेध। पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध देखो नाम से मालूम चल रहा है पुरुष, यानी कि ऐसा यज्ञ जिसके अंदर पुरुष की बलि दी जाती थी, वो क्या कहलाता था? पुरुषमेध यज्ञ कहलाता था। अच्छा, उसके अलावा देखो पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि, इसमें भी देखो नाम से पता चल रहा है पुत्रेष्टि, यानी किसकी प्राप्ति करनी है? पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करते थे उसे क्या कहते हैं? पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। चलो अगला देखो किरीरिष्ट यज्ञ। किरीरिष्ट लिखने में दिक्कत हो रही होगी आपको, मैं लिख देता हूं ढंग से। किरीरिष्ट, किरीरिष्ट यज्ञ। किरीरिष्ट का मतलब होता है अकाल। ठीक है, किरीरिष्ट का मतलब है अकाल, यानी कि अकाल के समय बारिश के लिए जो यज्ञ करता था राजा उसे क्या कहते हैं? किरीरिष्ट यज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलो एक यज्ञ और पढ़ लेते हैं अपन जिसका नाम है अग्निष्ठोम। अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ विद्यार्थियों कैसा यज्ञ है? ये ऐसा यज्ञ है जिसके अंदर पशु की बलि देते थे। दूसरा, इस यज्ञ के अंदर जो है वो आर्य क्या पीते थे? सोमरस पीते थे। सोमरस, सोमरस पीते थे। मैंने बताया था आपको सोमरस जो कि वनस्पति का देवता है, सोम है ना, वनस्पतियों से यानी पेड़ों से जो रस प्राप्त होता है उसी को सोमरस कहा गया है। तो इस यज्ञ के दौरान, अग्निष्ठोम यज्ञ के दौरान आर्य क्या पीते थे? सोमरस का सेवन करते थे और पशुओं की बलि इस समय दी जाती थी। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 इनके यज्ञ थे जो अपन ने 5 क्या अपन ने ज्यादा पढ़ लिए, 5 6 7 यज्ञ पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, इसमें से 3 या 4 महत्वपूर्ण है। तो ये विद्यार्थियों अपन ने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लगभग टॉपिक आपके सामने क्लियर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए स्टडी बाय अरुण, जुड़े हुए रहिए मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट भी करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को शेयर भी किया करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई खर्चा नहीं लगता भाई सब्सक्राइब करने में, कर दो, क्या दिक्कत है। देखो नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, स्टडी बाय अरुण, इसके जस्ट सामने बटन है सब्सक्राइब का, दबा के उसको सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? ओके, वेरी गुड, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।